अफवाज पाकिस्तान ये बात भी वाज़ेह करना चाहती है कि खारजी दहशतगर्द और उनके सहूलतकार, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ओहदे पे हो, उसके लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। क्योंकि पाकिस्तानी कौम सीसा पलाई दीवार बनकर एक बुनियानो मरसूस की तरह दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ खड़ी है और खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। और हमारे शोहदा का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। हमारे शोहदा की कुर्बानियां हमारे हौसलों को मजीद बढ़ाती हैं। फौजी जवानों की शहादत पर किसी को सियासत की इजाजत नहीं। दहशतगर्दों का सहूलतकार कोई भी हो, अब एक्शन होगा। पाक फौज का अवाम की मदद से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़म। दहशतगर्दों के सहूलतकारों का सहूलतकार कोई भी हो, अब एक्शन होगा। पाक फौज का अवाम की मदद से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़म। दहशतगर्दों के सहूलतकारों का सहूलतकार कोई भी हो, अब एक्शन होगा। पाक फौज का अवाम की मदद से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़म। दहशतगर्दों के सहूलतकार का सहूलतकार अब कोई भी हो, उनके साथ मीटिंग करने वालों से कोई बात नहीं होगी। DGISPR ने दो टोक पैगाम दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, हर मसले का हल मुज़ाकरात होते तो गज़ावत ना होते। तमाम सियासी जमातों ने पेशावर में बैठकर नेशनल एक्शन प्लान बनाया, नज़रसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं हुआ। दहशतगर्दों को पालना सांप को पालने के मुतरादिफ है। दहशतगर्दों का कोई दीन और मजहब नहीं होता। फैसले ठीक हो जाए तो क्रेडिट आप ले, गलत हो तो इल्जाम इदारे पर। अब स्टेटस को नहीं चलेगा। रियासत जो सी है वो इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपकी सियासी पार्टियां बनाती, जो उस वक्त की हुकूमत होती है वो रियासत बन जाती है। फौज का उस रियासत के साथ एक सरकारी ताल्लुक होता है, फैसले रियासत करती है। हम उन मामलात में अपना इनपुट देते हैं जिन मामलात में हमारा ताल्लुक होता है। अब जब वो फैसला सही हो जाए तो उसका क्रेडिट आप ले लें, अगर वो फैसला गलत हो जाए तो वो आप अदारे पे डाल दें। हमें आप अपनी सियासत में ना लाएं, आपकी सियासत आपको प्यारी हो। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है। फौज को अपनी घटिया और गुमराहकुन सियासत से दूर रखे। कोई फर्द वाहिद समझता है कि इसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो हमें यह कबूल नहीं। तर्जुमान पाक फौज ने वाजे कर दिया, 9 मई के किरदार अपने कैफिर किरदार तक पहुंच रही है। यह कानूनी अमल है जो हमारी बका के लिए है। सियासी शोबदाबाजी की वजह से दहशतगर्दी के खिलाफ मिशन मुतासिर नहीं होने देंगे। DGISPR ने कहा, हुकूमत वक्त रियासत होती है जो सियासतदान मिलकर बनाते हैं। फौज रियासत का सिर्फ एक इदारा है, फैसले रियासत करती है। हम सिर्फ अपनी राय देते हैं, हमें सियासत में ना लाए। आपकी सियासत आपको प्यारी हो, पाकिस्तान की सलामती के लिए जो करना पड़ा वो करेंगे। हम सलाम पेश करते हैं इन अजीम शोहदा को, उनके ख़ानदानों को और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के गयूर आवाम को, जो गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से ज़्यादा अरसे से सीना सामने करके इस दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। किसी फ़र्द वाहिद को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अपनी ज़ात और अपने मफाद के लिए पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के गयूर और बाइज़्ज़त आवाम की जान, माल और इज्जत का सौदा करे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। दहशतगर्दी के 70% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हुए। भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करता है। तमाम शवाहिद और सबूत मौजूद है। गुमराहकुन बयानिए से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को कमजोर किया गया। इसकी कीमत खैबर पख्तूनख्वा की अवाम आज तक अपने खून से चुका रही है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, दहशतगर्दी के मामले पर सियासत की गई, कौम को उलझाया गया। वो कौन है जो कहता है दहशतगर्दों से बातचीत करे, ऑपरेशन नहीं। आपने सियासत करनी है तो खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी से निजात कैसे मिलेगी? आज ये बयानिया कहां से आ गया कि अफगान मुहाजिरीन को वापस नहीं भेजना? पाकिस्तानी अवाम की सिक्योरिटी किसी मुल्क बिलखसूस अफगानिस्तान को रहन नहीं दी जा सकती।
खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है। नया बयानिया बनाने वाले क्या 2014 और 2021 में गलत थे? सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों को स्पेस दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं 2021 में दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ। 2024 में खैबर पख्तूनख्वा में 14,500 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए। 769 दहशतगर्द मारे गए। 2025 में 10,115 ऑपरेशन किए गए। रवा साल हलाक दहशतगर्दों की तादाद 10 साल में सबसे ज्यादा है। 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में 516 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। DGISPR शोहदा की तस्वीर दिखाने पर आप दीदा हो गए। भारत और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में अहम पेशरफ। मोदी सरकार का दारुल हुकूमत काबुल में सफारत खाना दोबारा खोलने का ऐलान। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने कहा भारत जल्द तकनीकी मिशन को सफारत खाने की सतह तक अपग्रेड करेगा। अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर नई दिल्ली में मौजूद। अमीर खान मुत्तकी की पाकिस्तान से वाघा बॉर्डर खोलने की अपील। मुतालबा किया तजारत को सियासत से दूर रखा जाए। मोदी सरकार का घिनौना वार। ट्रंप की ख्वाहिश को कर दिया तार तार। भारत का नोबेल इनाम के लिए अमेरिकी सदर को फेवरेट करार देने से इनकार। नोबेल पीस सेंटर में सदर डोनाल्ड ट्रंप की भरपूर मुखालफत। मौक़िफ़ इख्तियार किया। अमेरिकी सदर ने पाक भारत जंग बंदी में कोई किरदार नहीं अदा किया। खित्ते में अमन की बहाली भारत और पाकिस्तान के बाहमी इक़दामात का नतीजा थी। ट्रंप का दिल टूट गया। अमन का नोबेल इनाम मारिया कोरेना के नाम। नोबेल कमेटी के मुताबिक मारिया कोरेना ने वेनेजुएला में जमहूरियत के हक में और आमरीत के खिलाफ अनथक जिद्दोजहद की। मारिया कोरेना ने इंसाफ, आज़ादी और जमहूरियत के लिए गैर मामूली जुर्रत और इस्तेकामत का मुजाहिरा किया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने वफाकी हुकूमत को दहशतगर्दों की असल सहूलत कार करार दे दिया। कहा वफाकी हुकूमत की कमज़ोर पॉलिसियाँ दहशतगर्दी को मजीद फ़रोग़ दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ। बानी PTI और बुशरा बीबी का अहम बयान सामने आ गया। बल्गारी ज्वेलरी सेट रूल्स के मुताबिक अदायगी करके अपने पास रखा। इनामुल्लाह शाह को सुहेब अब्बासी से कम कीमत लगाने का कभी नहीं कहा। इनामुल्लाह को 2 जगहों से तनख्वाहें लेने पर बरतरफ किया। इनामुल्लाह के बयान पर एतमाद नहीं किया जा सकता। FIA ने कभी तहकीकात नहीं की। मन घड़त रिपोर्ट जमा कराई। एक ही जुर्म पर बार बार सजा नहीं दी जा सकती। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा रहेगी या नहीं, अहम फैसला कुछ देर बाद। फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का इजलास। अरकान ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी की सिफारिश कर दी। हतमी फैसला सदर आसिफ जरदारी की बहन फरियाल तालपुर करेंगी। गजा अमन मुआहदे पर फ़लस्तीन में खुशियां, पाकिस्तान में एहतजाज क्यों? जत्थों की सियासत की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं। TLP का एहतजाजी जत्था डंडों और केमिकल से लैस है। इन्होंने 1 दर्जन से ज़ायद रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को जख्मी किया। मुश्तइल अफराद ने सेफ सिटी कैमरे भी तोड़ डाले। मुजाहिरीन को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया। गजा अमन मंसूबा सबकी हमायत से तय पाया। गजा से किसी को जबरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। लोग कहते थे गजा अमन मुआहदा नहीं हो पाएगा, हमने ये कर दिखाया। इसराइली कैदी पीर या मंगल तक रिहा हो जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में गुफ्तगू। उधर रूस ने भी गजा अमन मंसूबे की हमायत कर दी। सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा गजा में खून रेजी के खात्मे की हर कोशिश की तायीद करेंगे। गजा में इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने को तैयार है।
पाक सऊदी ज्वाइंट बिजनेस कौंसिल का खसूसी वफ्द लाहौर पहुंच गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी वफ्द की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का खादिमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी सफीर की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए सामान फराहम करने पर शुक्रिया भी अदा किया। पंजाब में मुख्तसर मुद्दत में खसूसी बच्चों के 5000 से ज़ायद दाखिले का रिकॉर्ड कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत स्पेशल एजुकेशन के हवाले से इजलास, खसूसी बच्चों को हिम्मत कार्ड प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। दुनिया भर से बेहतरीन माहिरीन ऑटिज़म की खिदमात हासिल की जाएंगी। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ के लिए मजीद 48 नई बसों की भी मंजूरी। निजकारी कमीशन ने फर्स्ट वीमेन बैंक की निजकारी के लिए रेफरेंस प्राइस की मंजूरी दे दी। फर्स्ट वीमेन बैंक के 82.74% हिस्से यूएई हुकूमत को दिए जाएंगे। निजकारी कमीशन ने सेप्को और हेस्को के लिए मालियाती मुशीर मुकर्रर करने की मंजूरी भी दी। तीन बड़ी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तानी मुआशी अशारियों को मस्बत करार दिया। इस्लाहाती अमल मुतलका फरीकों की मुशावरत से आगे बढ़ रहा है। बरामदात पर मबनी तरक्की के लिए पुरज़म है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में सऊदी सरमायाकारों से वर्चुअल खिताब, कहा तवानाई और टैक्स समेत दीगर मुआशी शोबों में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। सऊदी अरब के विजन 2030 से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ताजिरों को भत्ते के हवाले से धमकियां मिल रही है। पुलिस ने 4 भत्ताखोरों को मुकाबले में मारा। वासीउल्लाह लाखू को पकड़ने के लिए इंटरपोल को खतूत लिखे हैं। ईरान से पर्चियां आने पर ईरानी हुकूमत से भी राब्ता कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार की कराची पुलिस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। एडिशनल IG जावेद आलम ओढ़ो ने कहा भत्ताखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। गुज़िश्ता 2 हफ्ते के दौरान 20 भत्ताखोर पकड़े। मजमूई तौर पर जराइम का ग्राफ गिर रहा है। पाकिस्तानी कोहे पेमा असद अली मेमन का तारीखी कारनामा। असद अली मेमन ने दुनिया के 7 बरआज़मों की बुलंद तरीन चोटियों को सर कर लिया। असद ने 7 समिट्स चैलेंज इंडोनेशिया की सबसे बुलंद चोटी पुंचाक जाया को सर करके मुकम्मल किया। असद अली मेमन ने 2019 में अपना सफ़र यूरोप की माउंट एल्ब्रुस को सर करके शुरू किया था।